नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। शुभ संध्या। राधे राधे। केम छो मोजामा। मोजामा से याद आया, एक अभी जस्ट रील बनाया हूँ, मतलब बनाऊंगा जस्ट अभी, अपलोड हो जाएगी कुछ समय बाद। जिंदगी में अगर आगे जाना है, अगर कामयाबी पानी है, तो हमेशा मोजे धोकर पहनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और वहीं बेहोश हो जाए। पुराना जोक है वैसे तो, पर अचानक से याद आ गया। सर आपको मेथड थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। सर आपको मेथड थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो याद है पूरा, मेरा मेरा ही बनाया हुआ मेथड है यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जुड़ चुके हैं काफ़ी सारे लोग। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक क्लास में क्या होगा, एक क्लास में तो मतलब ऐसे ही निकल गया हमारा। हमको प्रैक्टिस करनी है, तो कोडिंग डिकोडिंग की ये सेकंड क्लास है। बिल्कुल जीरो से, शून्य से फिर से शुरुआत करेंगे, और जीरो से सीखेंगे फिर से, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अरे हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। एक बार जल्दी से आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कौन फोटो फाटो भेज रहा है यार कमेंट में? कैसे कर दे रहे हो यार? टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया था कल की क्लास में, आखिरी में पिन किया था कमेंट। करीब 1200 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। एक बार मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, इस क्लास में भी पिन करवा दूंगा मैं। कमेंट में पिन हो जाएगा, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है। उस ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ मैं। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। आज सुबह क्लास हो रही थी, हालांकि हो सकता है कि उस क्लास के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे, बट मैं एक बार आप सभी को वो बात कहना चाहूंगा, शायद आपके दिल पर लग जाए वो बात। कि सुबह सुबह भी क्या बोलूँ, मैंने एक वीडियो डाला था छोटा सा अपने यूट्यूब पे आज और इंस्टा पे, कि पहली क्लास में 5,000 5,500 बच्चे लाइव आए थे, और लगभग 30,000 बच्चों ने देख लिया। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बच्चों का कहना था, जो कि सही भी होता है, जो कि सही होता है, मुझे भी पता है कि सही होता है, कि सर ये सिर्फ शुरू शुरू का जोश है, आगे जाकर सब ठंडे पड़ जाने वाले हैं। तो कहीं आप तो नहीं हो ना ऐसे जो आगे जाके ठंडे हो जाओगे, सिर्फ 2-4 क्लास देख रहे हो शुरू शुरू में जोश के साथ, तो बाद में फिर ठंडे पड़ के पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ मत करना। अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है कि आप शुरुआत में कुछ क्लासेस देख लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले 2 साल से एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। नहीं हुआ 2 साल से, फिर भी वो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो रुके नहीं है। तो आपका कॉम्पिटिशन है वो लोग, आप ऐसे लोगों से कॉम्पिटिशन करने वाले हो। तो याद रखना इस बात को। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे जॉब लग जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती है, लगभग लगभग 30,000 35,000 वैकेंसी आएंगी पूरे साल भर में, सारे बैंक एग्जाम्स की मिलाकर। उस 30-35 हज़ार में मैं ये हर बार देखते आया हूँ कि 50% सीट्स जो होती है ना, वो वापस से वही स्टूडेंट्स ले जाते हैं जो पुराने तैयारी कर रहे होते हैं। 50% ही फ्रेशर्स के पास सीट बचती है, क्योंकि बाकी पुराने जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत समय से मेहनत कर रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि कैसे मेहनत करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो आप इस चीज़ से बचकर रहिए, अभी शुरुआत है। तो अभी ही मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो अभी कम हो गए हैं बच्चे, पहली क्लास में 5.5 थे, अभी कम है 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना आप लोग बस। 24 हार पढ़ना होगा नहीं, 24 घंटे नहीं पढ़ना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है जो कि पहली क्लास में मैं सिखा चुका हूँ। इसमें टोटल कितनी लाइन दी हुई है? 1 2 3 4, 4 लाइन है। 4 हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, और ये 4 लाइनों को हमको लिखना होगा। तो पहले क्या बोल रहे हैं, देखो, इंडिया फाइट विद टेररिज्म, तो यहाँ पर लिख लो इसको, इंडिया फाइट विथ टेररिज्म। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां ये खत्म हुआ, इसके नीचे अगली लाइन यहां से स्टार्ट करनी है हमको। इंडिया रिगेन इट्स फाइट, तो इंडिया यहां पर लिखना है हमको, लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए कॉमन का साइन दे दो। रिगेन, रिगेन यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए जहां लाइन खत्म हुई है इसके बाद लिखेंगे यहां पर रिगेन। इट्स, इट्स कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, इट्स यहां लिख देते हैं। फाइट यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, कॉमन का साइन देंगे। अब जहां ये लाइन खत्म हुई है सेकंड वाली, इसके नीचे से यहां से तीसरी लाइन स्टार्ट होगी। नो पीस विद टेररिज्म, नो
पीस, अब विथ जो है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो कॉमन का साइन देंगे, और टेररिज्म यहाँ पर लिखा हुआ था कॉमन का साइन देंगे। ठीक है, चौथी लाइन को देखो क्या बोल रहा है, इंडिया रिगेन, इंडिया लिखा हुआ है ऑलरेडी, रिगेन ऑलरेडी लिखा हुआ है, विथ भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, और पीस भी यहाँ पर लिखा हुआ था। पीच लिख दिया हूँ पीस को, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यार फिर गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से इसको नोट डाउन करना होता है। जो पहली बार आ रहे हैं इस क्लास में, पुरानी क्लास भी देख लेना, समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब क्या करना है, यही चीज आपको ऊपर जो इसके कोड दिए हुए उनमें भी करना है, 1 2 3 4। क्या क्या देखो, एमटीवीआई एनआरएसजी। सेकंड लाइन में क्या दिया हुआ है, एमटीपीके, तो एमटी कॉमन है, पीके यहां पर आ जाएगा, एसजी ये कॉमन है, एलएस यहां आ जाएगा। उसके बाद सीडी, वीआई, वीआई ऑलरेडी दिख रहा है, बीओ और एनआर, एनआर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, वीआई था ना यार, सीडी वीआई बीओ एनआर, एनआर तो है ना, ये देखो एनआर। उसके बाद देखो लास्ट वाला क्या, एसजी कॉमन है, वीआई यहां पर देखो कॉमन दिख रहा है, पीके यहां पर कॉमन दिख रहा है, और बीओ यहां पर कॉमन दिख रहा है। अब बहुत लोगों को ना इसमें दिक्कत आ रही थी पिछली क्लास में कि कोड कैसे निकालते हैं, तो कोड निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये देखो, ये दो लाइन पे दिख रहा है आखिरी, इस तरफ से ही स्टार्ट करना हमेशा। ये आखिरी में दो साथ में दिख रहे हैं ऐसे, और इसके अलावा देखो कोई साथ में दो दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा आपको। ये देखो, ये दो साथ में दिख रहे हैं, बीओ, तो बीओ इसका कोड हो गया। इसको देखो, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, सीडी इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ इसको देखो, ये अकेला दिख रहा है, एलएस इसका कोड हो गया। इसको देखो सेकंड और लास्ट लाइन पे दिख रहा है, इसको देखो सेकंड और लास्ट लाइन पे दिख रहा है, तो पीके इसका कोड हो गया। इसका देखो फर्स्ट और थर्ड में, और देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, फर्स्ट थर्ड वाला और कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, लेकिन नीचे भी तो है ना, ये तो नीचे भी है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में यही है, इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या आपको, देखो नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट और थर्ड वाला यहाँ देखो कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड ये है, एनआर, फर्स्ट और थर्ड में। इसको देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ लाइन के नंबर्स को देखो हमेशा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो विथ का कोड ये वीआई हो गया। फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो इसका कोड ये एसजी बन जाएगा, ये वाला। फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, इसका कोड एमटी बन जाएगा। हो गया, सारे कोड निकल गए। अच्छा टाइम बहुत लग रहा है तो प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो। जो लोग एक एक मिनट में डन बोल रहे हैं भाई, वो प्रैक्टिस करके तो कर रहे हैं, वो कुछ अलग चीज नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट इज द कोड फॉर नो फाइट, नो फाइट का कोड क्या बनेगा, देखो यहाँ पर नो का है सीडी, फाइट का एमटी, तो सीडी एमटी इसका कोड बन जाएगा। सीडी एमटी कहाँ दिख रहा है, देखो सीडी एमटी ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द कोड फॉर टेररिज्म, टेररिज्म का कोड क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो टेररिज्म का कोड हमको दिख रहा है यहाँ पर एनआर, एनआर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द कोड फॉर रिगेन पीस, रिगेन पीस का कोड क्या होगा, तो देखो पीस का है बीओ, रिगेन का है पीके, पीके बीओ, पीके बीओ, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, फटाफट बनाओ जल्दी से। टाइम लग रहा है, लगने दो, सोचो मत। अगर आप बस सोचते रहोगे कि टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो सच में टाइम लगता ही रहेगा। आप ये सोचो अगली बार और फास्ट करना है। सर वोवेल कॉन्सोनेंट वाला जब होगा, अच्छा एक डाउट और कुछ लोगों को आ रहा है कि सर ऐसी कोडिंग डिकोडिंग ना आकर कुछ डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आ जाए तो क्या होगा, तो वो मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। तो जब मेंस की क्लास होगी मैं तब वो चीज सिखाऊंगा, अभी आप इस चीज को सीखो। ये आपकी प्रीलिम्स की कोडिंग डिकोडिंग है, प्रीलिम्स में यही आएगा, यही आएगा प्रीलिम्स में। जो वो वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, जिसमें ऐसे कॉमन आपको नहीं दिखते हैं, सब अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, उधर भी कुछ ऐसे नंबर एंड सिंबल दिए रहते हैं, वो वाली मेंस की कोडिंग डिकोडिंग है, जो मेंस में आती है, उसको हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तो उसका अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। जब उसकी क्लासेस होगी मैं तब वो वाली चीज सिखाऊंगा। इसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, और ये प्री में आता है, हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। डन के मैसेजेस आ रहे हैं काफी लोगों के, तो जिनका नहीं हो पाया है आपको टेंशन नहीं लेना, आप मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ साथ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखो चार लाइनें, चार नंबरिंग कर लो यहाँ पर, 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो। टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेनी मॉर्निंग्स लिख लो, सो मेनी मॉर्निंग्स। उसके बाद वोक अप कंफ्यूज, जहां खत्म हुआ उसके बाद लिखना है वोक अप कंफ्यूज्ड। ड्रीम्स आर मैनी, ड्रीम्स आर मैनी को लिखोगे तो यहाँ पर ये देखो जहां खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट करना है, ड्रीम्स आर मैनी, यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी, कॉमन का साइन आ जाएगा। कंफ्यूज्ड सो आर, कंफ्यूज्ड दिख रहा है तो चौथी लाइन में कॉमन, सो यहाँ पर दिख रहा है, कंफ्यूज्ड सो आर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 यहाँ पर भी देख लो, कोड कौन कौन से दिए हैं, देखो AWS DRF, AWS DRF, NJM, CFV, BHN, KOL। उसके बाद देखो तीसरी लाइन में क्या है, ZSX, ZSX, NJM यहाँ पर दिख रहा था ऑलरेडी, कॉमन का साइन, YTR यहाँ पर लिख लो, YTR,
फिर लास्ट लाइन को देखो, KOL यहाँ कॉमन का साइन, ZSX कॉमन का साइन, DRF कॉमन का साइन। अब कोड कैसे निकलेंगे इसमें देखो, इधर से स्टार्ट करना होता है, ये दो जगह दिख रहा है, ये दो जगह दिख रहा है, ZSX सिर्फ दो जगह दिख रहा है नहीं देखना है आपको, क्या देखना है कि तीसरी और चौथी लाइन पे दिख रहा है, ये भी तीसरी और चौथी लाइन पे दिख रहा है, तो लाइन मैटर करती है। आप चाहो तो इस तरह भी नंबरिंग कर लिया करो, ऐसे 1 4 3 2 1, इसको ऐसे बड़ा कर लिया करो अगर डाउट हो रहा है तो, ठीक है। ये देखो, ये अकेला तीसरी लाइन पे दिख रहा है, ये अकेला तीसरी लाइन पे दिख रहा है, तो YTR इसका कोड हो गया। सेकंड और लास्ट लाइन में, सेकंड और लास्ट लाइन में KOL इसका कोड हो गया। ये दोनों अकेले दिख रहे हैं सेकंड लाइन पे, यहाँ ये दोनों अकेले दिख रहे हैं, मतलब दोनों का इधर और बनेगा, हम बता नहीं सकते कौन सा किसका कोड है, तो CFV BHN, ये दोनों इन दोनों के कोड बन गए। NJM को देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसका कोड बन जाएगा NJM। ये अकेला दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ ये अकेला दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं है, AWS इसका कोड हो गया। फर्स्ट पे लास्ट पे, तो इसका कोड बन जाएगा ये DRF, हो गया। ऐसे ही आपको बस प्रैक्टिस करते जानी है, स्पीड आपकी आ जाएगी, स्पीड के पीछे मत भागो। वो बाबा रणछोड़ दास ने कहा था ना, वैसे ही बाबा लांबा ने कहा है, बाबा अंकुश लांबा ने कहा है कि बेटा स्पीड के पीछे मत भाग, एक्यूरेसी के पीछे भाग, स्पीड झक मार के तेरे पीछे आएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कोड फॉर अपसाइड। अपसाइड का कोड क्या बनेगा देखो यहाँ पर, तो अपसाइड का देखो, आपका कोड इन दोनों में से कोई एक बनने वाला है, CFV या BHN, CFV या फिर BHN। देखो कहां पर है BHN, यहाँ दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा, दोनों ही, ये तो नहीं होगा, इसमें CFV दिख रहा है, इसमें CFV दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा आपको, आपको ये पता है कि आपका कोड तो इनमें से कोई बनने वाला है, BHN बनेगा या CFV बनेगा, ठीक है। लेकिन साइड का कोई यहाँ पर कोड दिख रहा है क्या आपको, साइड, साइड कहीं दिख रहा है, कहीं पर भी साइड नहीं दिख रहा। इसका मतलब कोई एक ऐसा कोड जो हमको यहाँ दिया ही ना हो, वो साइड का कोड हो सकता है, हो सकता है ना भाई, क्योंकि यहाँ अगर नहीं दिया मतलब वो साइड का कोड हो सकता है, पॉसिबल कोड। आपको वही पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कोड, क्या हो सकता है, तो जो कोड हमको नहीं दिया हुआ वो कोड साइड के लिए हो सकता है। तो देखो इसमें BHN के साथ YTR दिया था क्या, हाँ YTR तो ड्रीम्स का कोड है, वो तो नहीं हो सकता। फिर इसके इसमें देखो CFV के साथ AWS, तो AWS किसी का कोड है क्या, AWS हाँ ये मॉर्निंग का कोड है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो CFV के साथ EDG कहीं दिख रहा है क्या, EDG नहीं दिख रहा, मतलब ये हमारा पॉसिबल कोड है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर, कहाँ गया EDG CFV, ये आपका आंसर। व्हाट डज द कोड AWS स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, AWS किसका कोड है, AWS है मॉर्निंग का कोड। व्हाट इज द कोड फॉर मैनी ड्रीम डिस्ट्रॉयड, मैनी ड्रीम्स डिस्ट्रॉयड, ड्रीम्स का YTR, ड्रीम्स का YTR। मैनी का कोड क्या है, देखो मैनी का कोड है NJM, और डिस्ट्रॉयड वर्ड देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, सो मैनी मॉर्निंग वोक अप कंफ्यूज ड्रीम्स आर, डिस्ट्रॉयड हमको कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रॉयड का कोड क्या होगा, जो यहाँ पर ना दिया हो वो डिस्ट्रॉयड का कोड बनेगा। तो देखो NJM YTR कहाँ है, इसमें है क्या NJM YTR, सिर्फ YTR है, NJM नहीं है, NJM YTR दोनों नहीं है, NJM YTR इसमें दिख रहा है, NJM के साथ YTR इसमें नहीं दिख रहा, NJM के साथ YTR इसमें भी नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो QSC जो है वो इसका कोड बन जाएगा, QSC। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या कहीं QSC किसी का कोड बन तो नहीं रहा है, QSC कहीं दिख रहा है कि QSC नहीं दिख रहा, मतलब डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉयड का कोड हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ जल्दी से, प्रैक्टिस करो। सर जरूरी है कि चाइनीज कोडिंग ही आए, हाँ जरूरी है, प्री में यही आता है, प्री में यही आता है, मेंस में ये नहीं आता, मेंस में दूसरा आता है। एक सिंबल कोडिंग करके भी होता है, तो वो अलग चीज है। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है तो वो ये वाली कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और भी प्रकार की होती है, अभी हम जो कर रहे हैं वो चाइनीज कोडिंग है। सर एक ईयर में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी तरीके से बात मानो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज को 100% तरीके से फॉलो करते जाओ, एक साल में क्लियर हो जाएगा। और अपना 100% देना बहुत जरूरी है, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे दिक्कत है फिर। ठीक है, डन। चलो अब थोड़ा सा
प्रैक्टिस करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाने के लिए मतलब हम पूरा-पूरा लिख के करेंगे तो भैया कब तक इतना स्पीड लेकर आएँगे? समय लगेगा। प्रैक्टिस से बढ़ेगी स्पीड, लेकिन उस लेवल पे प्रैक्टिस से स्पीड नहीं बढ़ेगी जिस लेवल पर दिमाग लगाकर बढ़ सकती है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 लाइन दी हुई है, पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। शॉर्टकट ट्रिक क्या थी कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको थोड़ा-सा शॉर्ट कर दो। जैसे कॉम्प्लेक्स पजल चैलेंज ब्रिलियंट माइंड, कॉम्प्लेक्स पजल चैलेंज ब्रिलियंट माइंड। एक लाइन लिखने में कितना लगा? 2 सेकंड। दिस पजल, तो दिस पजल, अब ये दिस था तो इसको दिस पूरा कर देते हैं। टेस्ट, टेस्ट को यहाँ लिख देते हैं। योर माइंड, माइंड यहाँ पर लिखा हुआ था। क्लेवर, ये देखो सी सी 2 बार है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो आप, इसको चैलेंज को सी एच कर सकते हो, क्लेवर को सी एल कर सकते हो। क्लेवर माइंड, माइंड तो लिखा हुआ था यहाँ पर एम। सॉल्व्स, एस कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये हो गया सॉल्व्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखा हुआ था, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। टेस्ट, टेस्ट यहाँ लिखा हुआ था, ये हो गया टेस्ट। अगला योर, योर लिखा हुआ था यहाँ पर। चैलेंजेस, सी एच, ये देखो ये चैलेंजेस था। सॉल्व्स कहाँ पर है? ये सॉल्व्स। प्रॉब्लम्स, पी कहीं पर दिख रहा है क्या? ये देखो ये पी लिखा हुआ था, ये पजल था। प्रॉब्लम कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉब्लम को पीआरओ। तो ये इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेम चीज को ना लिख दो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ये मत सोचना कि हम तो डायरेक्ट एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लेटर सेम वाला जो है वो बार बार एक ही के नीचे ना आ जाए, वरना एक छोटी सी गलती और गया पूरा 5 नंबर आपका, ठीक है? अब उनको देखो, अब यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो देखो 9 4 5 2 6 ये लिख सकता हूं मैं। पूरा इतना बड़ा बड़ा कोड लिखने की क्या जरूरत है? तो कितनी लाइन है? 4 लाइन है। 1 2 3 4। क्या क्या नंबर दिए थे? 9 4 5 2 6, 9 4 5 2 6। उसके बाद देखो 6 1 2 5 3, 6 1 2 5 और 3। अब इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक कैसे करोगे? क्रॉस चेक ऐसे करेंगे कि जब यहाँ पर देखो हमको 3 कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ क्यों 2 कॉमन दिख रहे थे? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इससे हमको समझ में आता है कि गड़बड़ है या नहीं है। अगर यहाँ हमको 3 कॉमन दिख रहे हैं तो यहाँ 2 कॉमन क्यों दिख रहे थे? यहाँ क्यों नहीं हमको 3 कॉमन दिखे? तो चेक करते हैं। 6 वाला एसजेएन था, एसजेएन था, ठीक है। ईयूडब्ल्यू 1 था, यहाँ पर देखो नहीं है, ठीक है। डीएनएस देखो, डीएनएस यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या? 2। ये देखो एनडीके 2 था, ये डीएनएस 2 था। तो ये 2 के नीचे 2 नहीं करना चाहिए था हमको। ये ऐसे में भी गड़बड़ होती है। जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको देगा क्योंकि उसको भी पता है ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बच्चे लगाते हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उसको 2 को मैं कैसे लिखूंगा? नीचे वाले को डीएनएस 2 लिखूंगा यहाँ पर, डीएनएस 2, ठीक है। उसके बाद देखो 8 5 4 1 5, 8 5 4 1, फिर से देखो 5 2 बार 5 आ रहा है। तो पहले कौन सा 5 था? प्ला 5 था, प्ला 5 मतलब वॉक 5 नहीं है, डब्ल्यूओक्यू 5 उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डब्ल्यूओक्यू 5। इसकी प्रैक्टिस में बार-बार बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की हुई है वो कर सकते हैं ऐसे जल्दी-जल्दी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये करने में टाइम लगेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग सकता है। अगली लाइन को देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो 8 8, तीसरी लाइन तो लिख चुके हैं ना अपन, हो गया था। चौथी लाइन 9 9 कहीं पर लिखा हुआ है क्या? ये देखो 9 लिखा हुआ है, QUA 9 यही है। उसके बाद DNS2 यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर देखो CNB 9 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, CNB 9। फिर क्या है? QOJ 8 मतलब ये देखो ये 8 दिख रहा है, ये हो गया। क्रॉस चेक कैसे करते हैं वो भी समझाता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ देखो एक ही वर्ड है, यहाँ देखो एक ही वर्ड है, यहाँ देखो 2 वर्ड है, यहाँ देखो 2 3 वर्ड दिख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, हमने गलती की है। समझ में आया? बहुत लोग बना तो देते हैं, अरे मैंने क्या गड़बड़ करी, क्या गड़बड़ करी। तो गड़बड़ कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। आपको क्या देखना है? यहाँ एक वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ भी एक वर्ड दिखेगा। यहाँ 1 2 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ 3 क्यों नहीं दिख रहे? मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है बताओ जल्दी? 4 डबल है ना, वही तो आपको बताना है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गड़बड़ किया मैंने बताओ? देखो जल्दी। और इसी लाइन में गड़बड़ किया हूँ क्योंकि इस लाइन में देखो मुझे 3 लोग नहीं दिख रहे, यहाँ 2 ही लोग दिख रहे हैं। चार 2 बार है, ये देखो ये 4 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। इस 4 के नीचे से कॉमन का साइन दे देना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। ठीक है, इसको देखो, अब ये वाली लाइन पे 3 लोग दिख रहे हैं, तो 1 2 3 दिख रहे हैं, नहीं DNS 2 3 और 1, 1 2 3 दिख रहे हैं। और शुरू में तो पता ही है हमको 5 लोग हैं, बन गया आपका। बिगिनर्स को इसकी मैं बार-बार बोल रहा हूँ दोस्तों, बिगिनर्स को प्रॉब्लम आएगी और आ रही है, मतलब सही बात है, अच्छी बात है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ, क्या चीज़ है ये, वरना समझ ही नहीं आएगा। CNB 9 इसका कोड हो गया। ठीक है, ये देखो ये 2 जगह दिख रहा है हमको, ये 2 जगह दिख रहा है, तो 8 जो है वो इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा था, ये अकेला दिख रहा था, WBQ इसका हो जाएगा, WBQ 5। इसको देखो यहाँ 2 जगह दिख रहा है, ये 2 जगह दिख रहा है, DNS 2 इसका हो गया। ये 2 जगह दिख रहा है ऐसे, ये 2 जगह दिख रहा है, 1 इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, 3 इसका कोड हो गया। ये तीनों लाइन में कंटीन्यूअस, ये तीनों लाइन में कंटीन्यूअस, 5 इसका कोड हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे 6, ये अकेला 2, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे ये दिख रहा है हमको 4, बचा क्या था 9, 9 हो गया। मेरी प्रैक्टिस तो है, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है। जो बच्चों ने किया हुआ है वो भी डंडन लिख देंगे जल्दी। फंसेगा कौन? फंसेगा बिगिनर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस मैं देते रहूंगा, टेंशन मत लेना, अपलोड हो जाएंगी फाइल सारी। व्हाट इज द कोड फॉर प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स का कोड क्या है? प्रॉब्लम्स का कोड है CNB 9। CNB 9 देखो कहाँ है, ये देखो। व्हाट इज द कोड फॉर चैलेंज टेस्ट? चैलेंज टेस्ट, टेस्ट का कोड था 1, टेस्ट का कोड है 1। चैलेंज का कोड क्या है? चैलेंज का कोड देखो कहाँ है, चैलेंज ये CH लिखा हुआ था 9 9 9 और 1, 9 और 1, ये इसका कोड बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर वॉक 5? वॉक 5 का क्या हो रहा है? वॉक 5 ये देखो, वॉक 5 कहाँ है? ये वाला, ये वॉक 5 था,
प्ला 5 था ये तो। अच्छा वोक था यार, मैंने डब्ल्यू बी क्यू यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। वोक है, डब्ल्यू ओ क्यू है, ये डब्ल्यू ओ क्यू है, ठीक है। तो वोक 5 किसका है? सी एल, सी एल से स्टार्ट होने वाला क्या था? क्लेवर, क्लेवर। चलो आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से शॉर्टकट वाले तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बड़ा बड़ा पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो। गलती होगी होने दो, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से डरकर भागना नहीं है, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। तो गलती कर रहे हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज ना ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है। तो आज 1.5 घंटे की क्लास नहीं होगी, बस एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा के आज के लिए बस इतना ही। अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 15 मिनट लगभग। दूसरों के जल्दी डन को देखकर डरना नहीं है, ये सोचना है कि ये अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कंपटीशन अगर जीतना है तो ऐसे ही होता है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मोटिवेशन लेकर आना है अंदर से। डीमोटिवेट होकर नहीं बैठ जाना, और इतनी जल्दी बना दिया मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं सोचना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 4 लाइनें, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। क्या बोल रहा है? हाउस इज टू एक्सपेंसिव, हाउस इज टू, अरे यार मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ? हाउस इज टू एक्सपेंसिव, हाउस इज टू एक्सपेंसिव। सीमा फेल्ट ऑफुल टुडे, सीमा फेल्ट ऑफुल टुडे। अब ये देखो ये टू था और यहाँ पर टुडे लिख देते हैं। जो लेटर कॉमन हो रहे हैं ना, जैसे टी और टी, उसी को सिर्फ फुल फुल लिखो, बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अरे यार टुडे नहीं था, टू ही था, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं भी। सीमा फेल्ट ऑफुल टू, सीमा फेल्ट ऑफुल टू, टू कॉमन ही था ना, तो इसको भी पीछे चलते हैं। हाँ ये कॉमन था। तीसरी लाइन, तीसरी लाइन देखो, हाँ देख लिया मैं, थोड़ा कमेंट लेट आता है, इधर देखो। कार लुक्स एक्सपेंसिव, कार कहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा। लुक्स कहीं दिख रहा है, एल नहीं दिख रहा। एक्सपेंसिव का ई दिख रहा था। दिस इज ऑफुल, दिस, अब देखो ये टू था, ये दिस बोल दिया तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस। इज का आई यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो इज। ऑफुल, ऑफुल ऑलरेडी यहाँ पर ए था कॉमन का साइन। अब उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 करके। एम ए आर एस, एम ए आर एस, टी एन एन क्यू, जे के एल आर, पी एस आर एस, फिर क्यू आर, एक्स वाई, एन क्यू, लास्ट लाइन क्यू पी, टी एन पी एस। हो गया। अब देखते जाओ, सेम पैटर्न खोजना है, कार्बन कॉपी खोजना है आपको। कार्बन कॉपी मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो कौन सा वर्ड किसके ऊपर आएगा, आप ये समझना। उठा के पूरा ऐसे मत रख देना कि सर क्यूपी इस पे आ रहा है, एक्स वाई इस पे आ रहा है, क्यू आर इस पे आ रहा है, वैसा नहीं है। मतलब कि जो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब जैसे कि अगर मैं किसी एक की बात करता हूँ रैंडमली, अगर मैं पूछूं आपसे पहले और तीसरे में कौन सा ऐसा वर्ड आपको और दिख रहा है, यहाँ देखो सिर्फ ओनली 1 और 3 में सिर्फ यही है, 1 और 3 में। और अगर आप देखोगे सिर्फ इतनी लाइन पे कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों जगह नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये दिख रहा है। यहाँ देखो सिर्फ यही दिख रहा है 1 और 3 पे, 1 और 3 एनक्यू इसका कोड है। तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन में से रैंडमली सर्च करने की कोशिश करना, तो अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ आप ये सर्च करो 1 और 2 पे कौन सा है, यहाँ पर देखो 1 और 2 पे कौन सा है, ये वाला, ये देखो 1 और 2 पे आरएस इसका कोड है। सेकंड और लास्ट लाइन पे कौन सा दिख रहा है आपको? सेकंड और लास्ट लाइन पे खोजो, यहाँ पर सेकंड और लास्ट लाइन पे ये देखो, ये दिख रहा है, पीएस इसका कोड हो गया। वैसे इसको देखो पहले और आखिरी लाइन पे ये दिख रहा है, इसमें देखो पहले और आखिरी लाइन पे क्या दिख रहा था, ये देखो ये दिख रहा है पहले और आखिरी लाइन पे, मतलब टीएन जो था वो इसका कोड हो गया। ये अकेला, इसके नीचे कुछ नहीं, ये अकेला एम इसका कोड हो गया। ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ ये दोनों दिख रहे हैं साथ में, इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जेके एल आर इसका कोड हो गया। ये दोनों भी साथ में दिख रहे हैं जिनके ऊपर नीचे कुछ नहीं, ये दोनों भी साथ में दिख रहे हैं ऊपर नीचे कुछ नहीं, मतलब क्यू आर ऑब्लिक एक्स वाई इधर और हो गया। ये अकेला क्यूपी इसका कोड हो गया। अब देखो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स रिप्रेजेंट सीमा इन द कोड लैंग्वेज, सीमा को कौन सा वर्ड यहाँ पर डिफाइन कर रहा है? तो जेके एलवी कुछ भी हो सकता है, जेके एलवी एल आर, सॉरी आर है ना, जेके एल आर, जेके एल आर में कुछ भी हो सकता है, तो इधर जेके और एल आर, ऑप्शन नंबर डी। कोड पीएस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पीएस जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो पीएस जो है वो ऑफुल के लिए यूज किया गया है, ऑफुल के लिए यूज किया गया है। हाउ इज दिस स्टेटमेंट दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव इज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज? दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, कहां ये एक्सपेंसिव, एनक्यू,
अब ये खोज लो QPMATH, QPMATN, RSNQ, RSNQ, RSNQ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, टेलीग्राम लिंक पिन करना है, रुको मैं बोल देता हूँ। वो टेलीग्राम का लिंक पिन कर दो फिर से कमेंट में। ठीक है, ठीक है। सेम ही है क्वेश्चन, टेंशन मत लेना ना। चलो दोस्तों, बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। जिससे नहीं हुआ, देखो इसको देख कर ना आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ डिफरेंट है क्या। कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसा था क्वेश्चन वैसा ही है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वैसा का वैसा ही है। मैंने थोड़ा समय भी ज्यादा दिया इसीलिए, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लग रहा होगा। तो है वही चीज। कितनी लाइन है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें 3 लाइन का भी आता है, 5 लाइन का भी आ सकता है। हालांकि आता नहीं है, फिर भी बोलो आ सकता है। मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें अगर क्लर्क लेवल है तो हो सकता है 3 लाइन का देखने को मिल जाए। पीओ लेवल का है तो हो सकता है आपको 5 लाइन का देखने को मिल जाए। एग्जाम में आपको 4 लाइन का ही देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस गवर्न फिजिकल रियलिटी। मैथमेटिकल इक्वेशन गवर्न फिजिकल रियलिटी। उसके बाद फिजिकल इक्वेशन यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल। अब ये देखो आर जो था ये क्या था, ये रियलिटी था। अब यहाँ पर फिर से क्या बोल रहे हैं, रिमेन। तो रिमेन को ऐसा लिख लेते हैं, रिमेन। गवर्न ऑलरेडी यहाँ पर है, गवर्न। प्रिंसिपल्स, अब ये क्या था, ये था फिजिकल, PHY लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल, PRI लिख देते हैं इसको। उसके बाद लास्ट लाइन को देखो, रियलिटी, रियलिटी यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। रिमेन ये दिया हुआ है ऑलरेडी। फिजिकल PHY यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ओ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, लिखने में 30 सेकंड ही लगते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसको लिखते हैं, इनके जो भी कोड दिए हुए हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है, 1 2 3 4। देखता हूँ वहां पर आ रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं तो इधर कहीं पर बनाएंगे। तो देखो पहले वाले में क्या दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ना नंबर्स को मत लिखो, आप सिंबल को लिखो। क्योंकि सिंबल जो भी होंगे लिमिटेड ही होंगे। तो सिंबल को लिखो जो पहले पहले सिंबल है। हैश, स्टार, परसेंटेज, ग्रेटर देन। उसके बाद स्टार, देखो 2 बार दिख रहा था, ये स्टार 6 था, स्टार 6। ये वाला स्टार 8 है, स्टार 8। ठीक है, यहाँ देखो स्टार 8। हैश, यहाँ पर भी हैश 9 था, हैश 9 है तो ये कॉमन का साइन। पावर 7 था, यहाँ देखो पावर साइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पावर साइन को यहाँ लिख देते हैं ऐसा। उसके बाद एट द रेट भी कहीं पर नहीं दिख रहा, तो एट द रेट को लिख लो। कंफ्यूज मत होना, है वही चीज, बस वो सिंबल दे दिया है उसके बदले में, है वही चीज बिल्कुल। परसेंटेज, ये परसेंटेज में देखो 5 था, इसमें भी 5 है, मतलब वही है परसेंटेज। हैश 4 है, यहाँ देखो हैश 9 था, तो यहाँ पर आपको ऐसे हैश 4 लिखना पड़ेगा, ये वाले हैश को 9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो हैश 4 के बाद एट द रेट 2, एट द रेट 2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, एट द रेट 2। फिर क्या बचा हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी 3, एक्सक्लेमेटरी कहीं भी नहीं है, यहाँ बना देते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, लास्ट लाइन को देखो, हैश 9 ये है, हैश 9 कॉमन का साइन। $5 डॉलर कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अलग से लिख लो यहाँ पर। हैश 4 ये दिख रहा है, कॉमन का साइन। स्टार 6 कहीं पर दिख रहा है क्या, स्टार 6 ये दिख रहा है। अब क्रॉस चेक जरूर करना अगर ऐसा शॉर्टकट मारे हो तो, ऐसे शॉर्टकट मारे हो हार्डली 10 सेकंड लगता है। एक मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। हेलो, आवाज कट रही है। क्या बोलते हैं, गाना है, मूवी देखना है। आपको ना क्लास में बोलूंगा, ये बात रखो, ले लो।
छुट्टी हुई नहीं, अभी नहीं हुई है, होगी। तो जब भी ऐसा शॉर्टकट आप मारते हो और अगर आप बिगिनर हो, प्रो हो गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, फिर तो गलती होगी नहीं, हालाँकि गलती होती है प्रो से भी। तो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मुझसे गलती तो नहीं हुई। देखो 1 दिख रहा है यहाँ भी 1 दिख रहा है मतलब सही है। इसमें 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं मतलब सही है। इसको मत देख लेना, ये कॉमन का साइन है। कॉमन के साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं इंडिविजुअल जो भी वर्ड, लेटर या सिंबल जो भी लिखे उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 दिख रहा था, ये 1 है, ठीक है। यहाँ 2 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखो 2 लोग दिख रहे हैं मतलब ठीक है। इसमें तो पूरे ही हैं 5, इसमें पूरे ही हैं 5। मतलब बिल्कुल सही है, कोई गलती हमने नहीं की है। तो कौन सा कोड किसका बनेगा? ये देखो डॉलर इसका बन गया। अब मेरी प्रैक्टिस है तो मैं अपने हिसाब से ये देखो बता देता हूँ फटाफट, कैसे बनता है ना? ये पावर साइन इसका हो जाएगा, एट द रेट इसका हो जाएगा, स्टार 8 इसका हो जाएगा, पावर साइन इसका ग्रेटर देन इसका हो जाएगा, परसेंटेज साइन इसका हो जाएगा, स्टार 6 इसका हो जाएगा और हैश 9 इसका हो जाएगा। बन गया। ऐसी ही स्पीड आपकी भी आ जाएगी कुछ दिनों में, भरोसा रखना है बस। अभी आप क्या है नए-नए आए हो, अभी थोड़ा-सा यूट्यूब पे निकलोगे, 4 आपको मिलेंगे ऐसे फलाना सर वाले बच्चे, जो बोलेंगे मेथड काम नहीं आता, ये नहीं होता, फलाना ढिमका, दुनियादारी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मेरी मुर्गी की एक टाँग। टेलीग्राम पे लिंक पिन नहीं हुआ क्या? पिन तो कर दिया गया है यार, कैसे कर दे रहे हो? कमेंट में पिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार टाइम तो हो गया, मैं आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज थोड़ा-सा छोटी क्लास है दोस्तों, आज खत्म कर रहा हूँ इसको क्योंकि थोड़ा-सा अर्जेंट काम है, मुझे जाना है कहीं, इसलिए आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास को थोड़ा बड़े लंबा कर लेंगे। कल डाउट सेशन रहेगा, ठीक है? कल डाउट सेशन रहेगा और एक बार मैं पोल करवाऊँगा इसी ग्रुप में, तो ग्रुप जॉइन कर लीजिए जितने लोग कर पा रहे हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो कल जो डाउट सेशन होगा उसमें फिर से एक बार मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगा। अभी जितने लोग कर लिए, कितने लोग कर लिए देख लेता हूँ मैं, 1280 थे उस समय, अभी कितने जुड़ गए? 1780 हो चुके हैं, मतलब 500 लोग जॉइन और हो गए हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप लिंक पे क्लिक नहीं कर पाओगे। अभी कर पा रहे हो तो मोबाइल से या लैपटॉप से किसी एक से ही लिंक क्लिक होती है, किससे होती है मुझे आइडिया नहीं है ये। आप करके देख लो दोनों जगह से। ठीक है? चलो। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो ये जो चैट चल रहा है, कोई पूछ रहा है बार-बार कि सर लिंक कहाँ है? ये जो चैट आप लोग जहाँ कमेंट्स देख रहे हो ना, इसी कमेंट सेक्शन को पूरा अच्छे से देखो, ऊपर या नीचे में कहीं पर पिन होगा वो। अलग से ऐसे एक-एक कमेंट एकदम हाइलाइट होके एक दिख रहा होगा। वही है लिंक। 2300 लोग हो गए, 500 और जुड़ गए हैं। लिंक इधर-उधर शेयर मत करना, सिर्फ पेड वालों के पास ही रहने देना। हालाँकि उसमें ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ मिलने वाली